डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के सेकंड चैप्टर विलयन, जिसमें आज हमारा टॉपिक है हिमांक का अवनमन। तो हिमांक के अवनमन को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे हिमांक की। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं हिमांक को। हिमांक, हिम माने बर्फ या जमना, यानी जब कोई द्रव जमता है। ठीक है, नाम से पता लग रहा होगा आपको। तो अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वह ताप जिस पर किसी द्रव की द्रव व ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्पदाब समान हो जाता है, वह द्रव का हिमांक कहलाता है। यानी ऐसा ताप जब द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं के वाष्पदाब क्या हो जाएं, समान हो जाएं, तो वह ताप उसका क्या कहलाता है, वह द्रव का हिमांक कहलाता है। जैसे शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है। अब हम बात करते हैं गलनांक की, कि गलनांक किसे कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर संपूर्ण ठोस ऊष्मा ग्रहण कर द्रव में बदल जाता है, यानी ठोस जो होता है वो पिघल जाता है किसमें, द्रव में, उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक वायुमंडलीय दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी जल 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ठोस में परिवर्तित होगा, बर्फ में परिवर्तित होगा, और बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर ही द्रव में परिवर्तित होगी। यानी आप कह सकते हैं कि आपका हिमांक और गलनांक जो हैं सेम चीज़ें। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिमांक का अवनमन। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्या गुणधर्म, यानी वे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं और उनकी संख्या बढ़ने पर, ठीक है, विलेय के अणुओं की संख्या बढ़ने पर हिमांक में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी आपके पास यदि दो चीज़ हैं, एक आपके पास शुद्ध विलायक है और दूसरा आपके पास विलयन है, तो जैसे आप शुद्ध विलायक से में विलेय मिलाएंगे तो वाष्पदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाष्पदाब कम होने से हिमांक भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो उसका वाष्पदाब कम हो जाता है, अर्थात विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक से कम होता है। वाष्पदाब कम होने पर विलयन का हिमांक और भी कम हो जाता है। इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मानो शुद्ध विलायक व विलयन के हिमांक, शुद्ध विलायक कौन है, TF, और विलयन का हिमांक कौन है, T1। तो हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा, कौन ज़्यादा है यहाँ पर, विलयन का हिमांक ज़्यादा है या शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का हिमांक ज़्यादा है। तो हिमांक में अवनमन आप कैसे निकालेंगे, डेल्टा TB लिखा हुआ है, ये डेल्टा TF ही है। तो डेल्टा TF इजकल टू है TF माइनस T1। तो ये जो डेल्टा TF है ये क्या है, हिमांक का अवनमन, यानी हिमांक में जो कमी हुई है। ठीक है, तो विलयन का जो हिमांक है उसे हम घटाएंगे शुद्ध विलायक के हिमांक से, तो हमारे पास हिमांक का अवनमन आ जाएगा। देखिए, कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी जो विशेष बात है वो ये है कि नाम से ही पता लग जाता है। जैसे क्वथनांक का उन्नयन, यानी जब हम शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ चलेंगे तो क्वथनांक में वृद्धि होगी। हिमांक का अवनमन, यानी जब हम शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ चलेंगे तो हिमांक में कमी होगी। अवनमन माने होता है कमी। वाष्प दाब का अवनमन, यानी कि जब हम शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ चलेंगे तो वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी या अवनमन होगा। ठीक है, देखिए, प्रयोग द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि जो हिमांक में अवनमन है वो मौललता के समानुपाती होता है। यानी डेल्टा TF समानुपाती M क्या है यहाँ पर, मौललता, मॉलैलिटी। ठीक है, और जब आप समानुपाती का साइन हटाते हैं ये, तो एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर जो नियतांक होता है वो कौन सा होता है, KF होता है। इस KF को मौलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो क्या हो गया, डेल्टा TF इज इक्वल टू M इंटू KF। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वो निकल कर आ जाता है।
और ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। यदि यहाँ पर इस m की वैल्यू को पुट कर दिया जाए, यानी कि मोलैलिटी की वैल्यू को पुट कर दिया जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा इसका, हिमांक के अवनमन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि के एफ को निम्न प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है। तो आपको पता है कि डेल्टा टी एफ इजकल टू एम के एफ, जहाँ एम क्या मोलैलिटी है। यदि विलयन की मोलैलिटी कितनी हो, 1 हो, यानी विलयन कितना हो, 1 मोलल हो, तो उस कंडीशन में एम इजकल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ। यानी यदि आप के एफ की बात करें तो एक मोलल विलयन के हिमांक में अवनमन को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ये के एफ की डेफिनेशन है। एक मोलल विलयन के हिमांक में अवनमन को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ इसकी विमा भी है हमारे पास। तो के एफ इजकल टू के जी पर मोल, इसकी क्या है, ये विमा है। यानी इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी गई है। सॉरी, टी एफ अपॉन एम की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, मोलैलिटी नीचे है। ठीक है, अब बात करते हैं मोलैलिटी। अब बात करते हैं किसकी, मोलैलिटी की। मोलैलिटी है क्या, देखिए मोलैलिटी बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में। विलेय यानी W2 किस में हो गया भैया, W2 ग्राम में, अपॉन विलायक का भार, विलायक का भार सपोज कीजिए ग्राम में है, या W1 कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, सॉरी, हम मोलैलिटी निकाल रहे हैं। मोलैलिटी का मतलब होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल। और मोल क्या होते हैं, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, ये होते हैं विलेय के मोल, बटे विलायक का भार किलोग्राम में। लेकिन किलोग्राम को जब ग्राम में बदलेंगे तो 1000 की गुणा कहाँ हो जाएगी, ऊपर। ये होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ ये डैश लगा के रिप्रेजेंट कर दिया गया है, जहाँ W2 जो है वो विलेय से संबंधित है, और ये W1 जो है ये विलायक से संबंधित है, विलायक। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो हमारे पास जो मोलैलिटी है उसका फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया। अभी हमने पूरा सॉल्व किया है उस चीज़ को। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। तो मोलैलिटी को आप इसके सेकंड पार्ट में स्टडी कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद आपका जो टी एफ है, ये टी एफ इजकल टू एम इंटू के एफ। तो एम की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, तो एम की वैल्यू क्या थी, W2 ऊपर था अपॉन W1 M2। तो W2 ऊपर है, W1 M2 नीचे है, के एफ यहाँ ऊपर है, तो के एफ यहाँ ऊपर रखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो आपका डेल्टा टी एफ इजकल टू 1000 W2 के एफ अपॉन W1 M2 आ जाएगा, जहाँ W2 बराबर क्या था, विलेय का भार, और W1 बराबर क्या था, ये विलायक का भार। ठीक है, ये M2 क्या था, ये विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, या अणुभार कह सकते हो, किसका, विलेय का अणुभार। ठीक है, जगह कम है। तो इस प्रकार से आप इस पूरे वाक्य को यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, और इस प्रकार से आपका ये जो स्लाइड है एंड होता है। तो इस चैप्टर को यहाँ करने से पहले ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे क्वथनांक में उन्नयन था, वैसे ही हिमांक में अवनमन है। बस वहाँ पे क्वथनांक में वृद्धि हो रही थी, तो वहाँ पर क्या था, डेल्टा टी बी था। डेल्टा टी बी क्या था, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन माने वृद्धि, और यानी कि वहाँ पर क्या था, T1 माइनस टी बी, जहाँ टी बी क्या था, विलायक का क्वथनांक था। यहाँ पर डेल्टा टी एफ है, हिमांक का अवनमन है, कमी है, तो यहाँ पर टी एफ माइनस T1 आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस तरीके से इसको जैसे बिल्कुल सेम है उसी की तरह, कोई ऐसा वो नहीं है। तो इस पूरे चैप्टर को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें, कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछें। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।